जब मैंने वेट लॉस करने का डिसाइड किया तो अपने ईटिंग हैबिट में से 4 ऐसे फूड आइटम्स को कम्प्लीटली अवॉइड किया जिनने मुझे 20 केजीज वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड कहीं ना कहीं हमें आइडिया होता है कि फूड आइटम्स हमारे लिए सही नहीं है, हम कुछ टाइम टू टाइम उनको छोड़ने का ट्राई भी करते हैं बट कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर पाते अपने रूटीन से। आज वेट लॉस के 6 साल बाद भी मैं इन सबसे दूर हूं और अपने आप को मेंटेन कर पा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक चीज बैठा ली थी कि मुझे फूड आइटम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए अपने डेली रूटीन से रिमूव करने हैं। तो आज मैं डाइटिशियन जीतल गोधवानी आपके साथ वो 4 ऐसे फूड आइटम शेयर करने वाली हूँ जिनने मुझे मेरे वेट लॉस जर्नी में काफी हेल्प की एंड डेफिनेटली वो आपको भी करेंगे। पहला फूड आइटम जो मेरे डेली रूटीन की हैबिट थी वो था रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं एंड ईजी टू हैव ऑप्शंस भी हैं, बट जब मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रही थी तो धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन आया कि कितने ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, शुगर कोटेड होते हैं, सिंपल कार्ब्स में रिच हैं, ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं, वेट गेन या फैट स्टोरेज का कारण बनते हैं। उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि इन्हें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ब्रेकफास्ट जो रेडी टू ईट सीरियल्स होते हैं जैसे केलॉग्स, मुस्ली, ग्रैनोला, कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी थी। बट अब बात आई कि इसकी जगह लेना क्या है, क्या ईजी टू क्विक ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने अपनी डेली रूटीन में सिंपल प्लेन ओट्स ऐड किए जिनको मैं ऐसा ओटमील या पुडिंग या स्मूदीज के फॉर्म में लेने लगी। दूसरा फूड आइटम जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट लगी थी हॉस्टल लाइफ में वो था फिजी ड्रिंक्स। ऑलमोस्ट हर एक मील के साथ 1 ग्लास कोक होता ही होता था। बट जब मैंने वेट लॉस का सोचा तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है एंड मुझे ऑल्टरनेटिव की तरफ भी नहीं जाना है, जैसे 0 कैलोरी डाइट हो गया या मार्केट बेस्ड कोई भी ऐसे हेल्दी फिजी ड्रिंक्स होते हैं। नो मीन्स नो, ताकि बॉडी को ऐसे फिजी शुगरी ड्रिंक्स की हैबिट ना हो, फ्यूचर में भी क्रेव ना करे। इनिशियली चैलेंजिंग होता था तो मैंने स्टार्टिंग में उसको लेमन वाटर या सॉल्टेड लेमन वाटर से रिप्लेस किया ताकि धीरे धीरे उसकी जो हैबिट है वो खत्म होती जाए। तीसरा फूड आइटम जो था कि नमकीन या फ्राइड स्नैकिंग ऑप्शन जो हर एक इंडियन घर में शाम में मंचिंग के टाइम पे यूज़ होते ही होते हैं, तो हमें पता भी नहीं पड़ता कि हम 1 से 2 बोल वो फ्राइड स्नैकिंग ऑप्शन या नमकीन कब खा गए। कोई भी फेस्टिव होता है तो हमें वो फ्राइड स्नैकिंग ऑप्शन का हमेशा इंतज़ार होता है। बट मैंने वहाँ पे डिसाइड किया था कि मुझे इन सब से धीरे धीरे दूर होना है। हम सबको पता होता है कि ये अनहेल्दी है, फ्राइड है, रिफाइंड फ्लावर है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट या शुगर है, बट हम अपने माइंड को कभी ना कभी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि हम कम खाएंगे या उसको बैलेंस कर लेंगे या हम हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे जो मार्केट बेस्ड ऐसा कुछ हेल्दी एडवर्टाइजमेंट होती है, हम उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे। बट मेरा ये पर्पस था कि मुझे अपने रेगुलर रूटीन से वो जो टेस्ट बर्ड है कि चटकारा क्रंची स्नैकिंग ऑप्शंस की जो हैबिट है उसको ही कम्प्लीटली रिमूव करनी है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी पे रहे, ताकि मुझे फ्यूचर में भी ज़्यादा क्रेविंग ना हो। ऑफकोर्स शुरू में दिक्कत आती है, वीक में 1 से 2 बार चीट्स हो जाते थे, बट धीरे धीरे उन हैबिट्स को ओवरकम किया क्योंकि विल पावर इंक्रीज की, एक एम था, उसको अचीव करना था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान दी कि वो डाइट ऐसी क्रिएट की कि प्रॉपर बैलेंस्ड हो, प्रोटीन हो, सारे विटामिन मिनरल्स हो, ताकि कोई भी स्पेस ना हो क्रेविंग्स की, हंगर की या कोई भी डेफिशिएंसी की। फोर्थ फूड आइटम जो इजीली हर एक चीज़ में अवेलेबल होता है वो है शुगर। बट सबसे पहले जो मेरा फंडा था कि डेली रूटीन में से वाइट शुगर का जो इंटेक है वो हमें हटाना है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो टी, कॉफ़ी, मिल्क लेते हैं उसमें हम शुगर 1 से 2 चम्मच तो डालते ही हैं। तो मैंने वही चीज़ को सबसे पहले पकड़ा कि वहाँ से कैलोरीज हटानी है, वहाँ से वाइट शुगर कम्प्लीटली हटानी है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे हम डाल ही रहे हैं। बट 100% इस चीज़ का भी ध्यान दिया कि मुझे ऑल्टरनेटिव्स की हैबिट ना लगे, ना ही जैगरी, डेट्स, स्टीविया या खांड, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट बर्ड से वो स्वीट का जो टेस्ट बर्ड है वो कम्प्लीटली रिमूव करना था ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। इनिशियली दिक्कत आती है, थोड़ा थोड़ा आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ आ सकते हो, जैगरी या डेट्स, बट कोशिश करो उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर पाओ ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो पाए। और जो आप कैलोरीज यहाँ से सेव कर रहे हो उसको वंस अ वीक या वंस इन 15-20 डेज में उसको ऐसे ट्रीट या चीट कोई भी डेजर्ट आप इंजॉय कर पाओ, रेगुलर बेसिस पे वो वाइट शुगर हटाओ। तो ये थे 4 ऐसे फूड आइटम जिनको मैंने कम्प्लीटली अपने डेली रूटीन से हटाया था, इनकी हैबिट छुड़वाई थी ताकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प कर पाए, सस्टेनेबिलिटी में रहे
और मैंने इनके ऑल्टरनेटिव ज़्यादा नहीं ढूंढे ताकि मेरा जो टेस्ट बड है वो चेंज हो पाए, ताकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन सारी चीज़ों से दूर रह पाऊँ। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर आपको आपकी जर्नी में कुछ ऐसा लगता है कि ये फूड आइटम्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हिंडर कर रही हैं, हैम्पर कर रही हैं, तो आप उनके ऑल्टरनेटिव की तरफ मत भागो। ये देखो कि आप उसको वो आदत कैसे छुड़वा सकते हो ताकि वो लॉन्ग रन के लिए रहे, सस्टेनेबल वे में रहे एंड वेट बाउंस बैक ना हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।